प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तीसरे खंड राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के बारे में बताएंगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सत्ता की साझेदारी के द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं, अर्थात सरकार चलती है। यहाँ सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके कार्य अलग अलग हैं। सभी कार्यों को बांट करके उसका संचालन किया जाता है। कार्यपालिका का अपना अलग क्षेत्र है, न्यायपालिका का अपना अलग क्षेत्र है, व्यवस्थापिका का अपना अलग क्षेत्र है। इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इस अध्याय से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं, फिर बड़े प्रश्नों को बताया जाएगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें सही होगा, इसका उत्तर है सन 1948 ईस्वी। सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं? सबसे अधिक भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इसका उत्तर है डच। बेल्जियम में सबसे अधिक भाषा बोलने वाले लोग जो निवास करते हैं वो हैं कौन? डच हैं। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? श्रीलंका में सिंहली भाषा है, उसको राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। कब घोषित किया गया? 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाषाई समस्या को समाप्त करने के लिए बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो इसका उत्तर होगा 4 संशोधन किए गए। 5वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। क्या है? 2 कौन है? एक है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर। पहला एक यह है कि सत्ता की साझेदारी क्या है?
लोकतंत्र के लिए लाभकर है। दूसरा है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ये दो वर्ड दिए गए हैं। अब इन बयानों में कौन सही है और कौन गलत? यह है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। दूसरा है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। अब इस दोनों में कौन सही है आप पढ़ेंगे तो दिया है अ सही है लेकिन ब गलत है, अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है, अ गलत है लेकिन ब सही है। लेकिन आपको पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। अभी हमने बताया कि लोकतांत्रिक सरकार है हमारी सरकार। कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार में पूरे देश को चलाने के लिए यानी समुचित व्यवस्था करने के लिए सत्ता की साझेदारी होना अति आवश्यक है। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो सभी कार्य एक व्यक्ति के बस में नहीं है, वह सुचारू रूप से पूरे देश को नहीं चला पाता। इसीलिए सत्ता की साझेदारी के लिए 3 अंग बना दिए गए, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिससे कार्य क्षेत्र में बंटवारा हो जाए और सभी कार्य पूरे देश के लिए सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। और दूसरा है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ये भी सही बात है। इसलिए ये दोनों जो लाइनें दी गई हैं वो दोनों सही हैं सत्ता की साझेदारी की दृष्टि से। इसलिए इसमें ऑप्शन जो है अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों सही है, ठीक ना। इसलिए इसका उत्तर यह होगा। आगे देखते हैं हम, श्रीलंका की जनसंख्या है। श्रीलंका की जनसंख्या है तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसके बराबर है, किससे कम है, किससे अधिक है। तो इसका उत्तर होगा हरियाणा के बराबर। किसके बराबर है? हरियाणा के बराबर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में डच भाषी थे। स्वतंत्रता के समय बेल्जियम में क्या थे? डच भाषी थे। कितने % लोग जो है डच भाषा बोलते थे? तो इसमें स्वतंत्रता के समय इसका उत्तर होगा 59% लोग। कितने %? 59% लोग क्या थे? डच भाषी थे। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के कारक हैं। सत्ता में साझेदारी के कारक हैं। कौन से कारक हैं? विवेकपूर्णता, नैतिकता, ये दोनों, इसमें से कोई नहीं। आपको पता है कि सत्ता की साझेदारी यानी इस व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए विवेकपूर्णता और नैतिकता अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति तभी सत्ता की साझेदारी कर सकता है जब वह विवेकपूर्ण हो, नैतिक हो। यदि ये दोनों नहीं है उसके पास तो वह देश को नहीं चला सकता है। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी से संबंधित आज हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताया। इस चैप्टर से संबंधित कुछ और अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए। और बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो भी बताया जा रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसे आप कॉपी में नोट करिए और इसको लिखिएगा। अगला वीडियो हम लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आगे देंगे।